जय हिंद फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगा आबकारी आरक्षक परीक्षा 2025 10 सितंबर के जो फर्स्ट शिफ्ट में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात करूंगा, यानी कि पेपर एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं 10 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है, यानी कि विभाज्यता का नियम पूछा है। बहुत ही सिंपल है मेरे दोस्त। 18 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, यानी कि 18 है तो 9 गुणे 2। अगर कोई संख्या 9 और 2 से विभाज्य हो जाए तो वो 18 का विभाज्यता का नियम है। तो हम लोग देख लेंगे कि 9 का विभाज्यता के नियम में कौन कौन से इसमें से ऑप्शन में से आ रहे हैं और 2 का कौन से आ रहे हैं। तो हम लोग पहले 2 का देखेंगे। 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि लास्ट का अंक 2 से विभाजित हो जाए तो वो 2 से विभाज्य हो जाएगा पूरी तरीके से। तो लास्ट वाला संख्या 4 है, 8 है और 6 है। 3 ठो तो है लेकिन तीसरा वाला नहीं है, यानी तीसरा तो नहीं हो सकता। अब देखते हैं 9 से कौन कौन संख्या विभाज्य होते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम मतलब डिजिटल सम लगेगा। तो डिजिटल सम से हम लोग काटेंगे। पहला आंसर को देखेंगे हम लोग, जैसे 6 4 10 नहीं कटेगा, 5 और 4 9 हो गया, 6 6 12 1 13, यानी 9 से नहीं कटेंगे। और दूसरा देख लेते हैं बी नंबर। बी नंबर देखते हैं पहले। एक नंबर देख लिए, अब बी नंबर देखेंगे। अब देखते 5 4 9, 5 4 9 और 6 4 10 8 18, यानी कि 6 4 10 8 18, 18 में 9 दूना 18, यानी कि पूरी तरीके से हमारा भाग बी नंबर में जा रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। बहुत ही आसान है विभाज्यता का नियम। आप लोग विभाज्यता से क्वेश्चन पढ़ के जाइए और 2-3 नंबर आराम से पाइए, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं विभाज्यता के नियम से। आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेलगाड़ी से संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको हल करते हैं। बोल रहा है एक ट्रेन 240 मीटर लंबी है। एक ट्रेन 240 मीटर लंबी है। ट्रेन एक खंभे को 16 सेकंड में पार करती है। एक खंभा है उसको 16 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति क्या थी, मतलब ट्रेन कितने स्पीड से चल रही है। ठीक है, और ट्रेन कितनी लंबी है, 240 मीटर लंबी है और एक खंभे को 16 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति पूछा है, तो हम लोग कैसे हल करेंगे। 240 मीटर लंबी है, कितने सेकंड में पार करती है, 16 सेकंड में। इसको हम काट देंगे, इसको हम लोग विभाजित करेंगे। तो 16 एकन्नम 16, 16 एकन्नम 16 और बचा क्या इसमें, 4 4 4 8, यानी 80 हो गया, 80 हो गया है ना। तो यहाँ 80 हो गया, तो 16 पंचे 80, यानी कि 15 बार में भाग जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 15 सेकंड मीटर प्रति सेकंड से गाड़ी चल रही है। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे दोस्त। एक सेकंड में वो 15 मीटर क्रॉस कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अनुपात में है। इसको देखते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है तथा उसके वर्गों का योग 56 है, तो मध्य संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बने रहिए, देखिए किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम हल करेंगे। बोल रहा है संख्या अनुपात में है, x पहला अनुपात हो गया, दूसरा अनुपात 2x, वर्गों का योग पूछ रहा है ना, तो वर्ग कर देंगे प्लस 3x² बराबर 56 है। बराबर कितना है, 56 है। तो इसको आगे हल करेंगे हम लोग। इन दोनों को वर्ग करेंगे पहले, तो x का वर्ग जो होगा तो कितना हो जाएगा, x ही होगा, प्लस 2 का वर्ग 2 दूना 4, 4x² प्लस 3 त्रिकाई 9x², ठीक, बराबर 56। इसके बाद आगे देखते हैं, इन दोनों तीनों को जोड़ेंगे, 9 4 13, 13 1 14, तो 14x² बराबर 56, 14x² बराबर 56।
इसके बाद आगे देखते हैं, आगे हल करेंगे इसको। 14 का पक्षांतर करेंगे, इधर 14 को पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इधर बचेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 56/14। ठीक, तो 14 से हम काटेंगे 56, 14 का नाम 14, 14 का नाम 14, 14 चाको 56। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया हमारे पास, आया एक्स स्क्वायर बराबर 4, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 आया। तो स्क्वायर को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर 4 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट के अंदर 4 आ जाएगा। अब इसको हम 4 किसका वर्ग होता है अंडर रूट हटाने के लिए, तो 2 का वर्ग 4 होता है, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, x बराबर 4 आ गया। ठीक है, अब पूछा क्या है, मध्य वाला संख्या पूछा है। कौन सा पूछा है, मध्य वाला संख्या पूछा है। तो मध्य वाला संख्या में हम गुणा कर देंगे 2 का। मध्य वाला संख्या कौन है, 2 है। ठीक है, तो 2 दूना 4, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं, 150 रुपये का किताब खरीदा, उस पर 20% का छूट है, तो हमें दुकानदार को कितना रुपए देना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो कितना का किताब खरीदे हमने, 150 रुपये का किताब खरीदे। ठीक, और उसमें कितना छूट है, 20% का छूट है। तो हमें दुकानदार को कितना देना होगा, तो हम जब इसको हल करेंगे तो इस परसेंटेज को हमको हटाना है। जो ये परसेंटेज लगा हुआ है, इस परसेंटेज को हटाना है। तो परसेंटेज को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 का नीचे भाग देना पड़ेगा, 100 का नीचे भाग देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, 100 का नीचे भाग दे देंगे तो हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा 150 गुणे 20/100। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 1 0 से ये 0 कट जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बचा क्या, 15 गुणे 2/1। तो बटे 1 का कोई महत्व होता ही नहीं है, तो बटे 1 का कोई महत्व नहीं है, तो ये खत्म। हमारे पास बचा क्या, 15 गुणे 2। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 15 दूना 30, 15 दूना 30। ठीक है, तो यानी कि 150 रुपये में हमें 30 रुपये की डिस्काउंट मिल गई, कितने में, 20% में। तो आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व ऐसे करेंगे कि 150 माइनस 30, 150 माइनस 30, इसको आगे हल करेंगे तो आएगा 150 में 30 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 120। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 120। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम लोग हल करते हैं। 400 का 30% कितना होगा, 400 का 30% कितना होगा। इसको हम ऐसे हल करेंगे, 400 का यानी गुणा 30% लिखा है। ठीक है, तो इस परसेंट को हटाने के लिए अभी मैं बताया कि नीचे हम लोग क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। ठीक है, बटे 100 लिखते हैं। तो 00 है, 00 से 00 कट जाएगा, ऊपर बचा क्या, 4 गुणे 30। तो इसको हल करेंगे तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 1 0 है तो 0 लगा देंगे, यानी कि 120। 400 का 30% कितना होगा, 120 होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। लिखा है, एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर की गति से एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो किलोमीटर में दिया है, तो इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि मीटर में इधर भी दिया है और सेकंड में इधर भी दिया है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको मीटर सेकंड में परिवर्तित करेंगे, इसके बाद देखेंगे गाड़ी की लंबाई कितनी मीटर है। ठीक है,
तो चलिए हल करते हैं। तो लिखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो चल रही है। तो इसको हम लोग बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 54 गुणे 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग इधर छोड़ के इधर करते हैं। 54 गुणे 5/18। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 18 × 18 और 18 त्याएँ 54। ठीक है, ऊपर बचा क्या 3 गुणे 5। तो 3 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो गाड़ी 1 सेकंड में कितना चल रही है, 15 मीटर चल रही है। ठीक है, तो हम लोग पूछना है 40 सेकंड पार करती है तो 40 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी। तो चलिए देखते हैं कितना दूरी तय करेगी। आगे हम इसको हल करेंगे तो 40 गुणे 15, 40 गुणे 15, 15 चौको 60, 15 चौको 60 और एक जीरो है तो और जीरो बना देंगे। ठीक है, तो यानी कि वो 40 सेकंड में 600 मीटर पार करती है। तो लंबाई कितना है प्लेटफार्म का लंबाई है 400। तो हम 400 मीटर घटा देंगे 600 में। ठीक है, 600 में 400 मीटर घटा देंगे तो बचेगा कितना, m का m हो जाएगा 0 0, 6 में 4 गया 2, यानी कि 200 मीटर लंबी है कौन, ट्रेन की लंबाई कितना है 200 मीटर है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, 16 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग हल करते हैं। इसको हल करने का तरीका क्या है, m1 गुणे d1 बराबर m2 गुणे d2। ठीक है, तो इसी से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 12 व्यक्ति, पहला आदमी कौन है, 12 व्यक्ति यानी 12 गुणे कितने दिन में पूरा करते हैं, 8 दिन में पूरा करते हैं, बराबर m2 क्या है 16 व्यक्ति। तो हम लिख देंगे 16। हमें निकालना क्या है कितने दिन में, तो d2 ही रहने देंगे या फिर हम मान लेंगे कि x दिन में पूरा करते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको आगे सॉल्व इस प्रकार से करेंगे। देखिए 16 का पक्षांतर कर देंगे, जो 16 है 16 का पक्षांतर इधर कर देंगे। ठीक है, तो इधर गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 12 गुणे 8/16 बराबर x। तो 16 को हम काटेंगे, ये इक्वेशन को हम लोग हल करेंगे तो आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। 16 एकन्नम तो कट ही नहीं रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं कट जाए तो हम लोग इससे काटेंगे। 8 एकन्नम 8, 8 दूना 16 और 2 एकन्नम 2 और 6 दूना 12, यानी कि हमारे पास बचा क्या, बचा 6 बराबर x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 6। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि 16 व्यक्ति 6 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बोलता है 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बना लेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। वही सूत्र लगेगा, m1 गुणे d1 गुणे h1 है बराबर, यही हो जाएगा m2 गुणे d2 गुणे हो जाएगा h2। ठीक है, यही सूत्र होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो बोलता है पहला आदमी कितने हैं, 12 है, 12 आदमी 8 घंटे, तो हम गुणे में 8 घंटे लिख देंगे, कितने दिन में पूरा करते हैं तो 10 दिन में पूरा करते हैं, बराबर
इधर 12 व्यक्ति 12 गुणे D2 दिया है क्या? नहीं दिया है, तो हम इसको D2 ही रहने देंगे। गुणे H है कितने घंटे में? 10 दिन प्रति घंटे, तो 10 कर लेंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए आप लोग, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो होगा इस तरह से कि 12, इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप लोग बने रहिए। देखते हैं 12 गुणे 10 गुणे 8, ये 12 और 8 को पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो उधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 12 गुणे 10 बराबर बचेगा क्या? इधर D2, ठीक है। इसको आगे हल करेंगे हम लोग। तो देखिए 12 से 12 कट जाएगा और 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या? इधर 8 बराबर D2, यानी कि 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके वो कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 8 दिन में बांध को बना लेंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे समझ में आए होंगे और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।